let me introduce myself. Yes. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head Unacademy Brands, Gate All India Rank 1, 2019-20 census paper, All India Rank 1, Banknote Paper Mill. I completed my masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch, and I'm teaching for Gate and AC since 9+. सर आपकी क्लासेस के पीडीएफ कहां मिलेंगे? तो बेटा पहले ही बता रहा हूं आपको, जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल नेगी10। इस नेगी10 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, you will be getting the access to all the files whatever I have uploaded in this particular telegram channel। और अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर whatever the free special class I am taking आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आप सर्च करिए मेरा नाम देवेंद्र सिंह नेगी। यू सर्च एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ओके, चलिए, enter the invite code to champa. There is only one code for Negi sir and Negi soldiers, Negi10 एक ही कोड है रे बाबा। चलो shall we start today's class? Are you ready? आ जाओ रे बाबा। अरे चंपो प्रीतम प्यारे सही है चंपू प्रीतम प्यारे, वेलकम है रे बाबा। नेगी10 क्या ही तो बात है। एक्सीलेंट, रेडी। ओह माय गॉड, हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर रेडी। चलो बेटा झमाझम तरीके से स्टार्ट करेंगे, एंड एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 1 आवर क्लास वी आर गोइंग टू हैव ऑन यूट्यूब। हर दिन 1 घंटे की क्लास होने वाली है यूट्यूब पर, 1 घंटे की क्लास होने वाली है फ्री स्पेशल क्लास, 2 घंटे की क्लास मैं लेने वाला हूं absolutely free almost every day. So my friends, let us start today's class. The topic which we are going to start is simple compressible system. Now what is simple compressible system? एक बार ध्यान से इसकी definition पढ़ो, then I will be telling you. In the absence of electrical, magnetic and surface tension effects, a system is known as simple compressible system. अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं है, देन अ सिस्टम इज नोन एज सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। बेसिक वर्ड्स में क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? द बेसिक डेफिनेशन इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क, अरे चंपो, यस, योर इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी जीरो, योर सॉफ्ट वर्क विल बी जीरो for simple compressible system. So anyone in the class can tell me what was that work interaction, various work interaction I told you? I told you electrical work, I told you soft work, and I told you displacement work. So if I'm having simple compressible system, I will not have these work interactions. So basically what I'm trying to tell you is for simple compressible system, we will be having only one type of work interaction which is displacement work. ये चीज आप याद रखेंगे बेटा। जब भी हम बोलेंगे सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम, आपको समझ में आ जाना चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ वर्क इंटरेक्शन व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट वर्क इंटरेक्शन। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यस, वर्क इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वर्क। वेरी गुड। ये आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख दिया है। नाउ लिसन केयरफुली। State postulate. Anyone in the class, what is the state postulate बेटा? कोई मुझे बता सकता है? Anyone sitting in the class? Yes, आप लोग अभी बैठे हो मेरे सामने, I can feel. चंपू प्रीतम प्यारे is sitting here, नीरज is sitting here, कीर्तन is sitting here. Yes, मुझे सब लोग नजर आ रहे हैं, I can see each and everyone who is sitting. चलो बेटा आप ही बताओ, what is state postulate? क्या है रे बाबा state postulate? Come on विश्वा, बोलो बेटा, व्हाट इज स्टेट पोस्टुलेट? व्हाट इज स्टेट पोस्टुलेट? अब ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट, क्या बोलता है स्टेट पोस्टुलेट? व्हाट स्टेट पोस्टुलेट इज सेइंग? अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट, स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब ध्यान से समझना बेटा, कोई इतना डिटेल में पढ़ाएगा नहीं, सब लोग रटवा देंगे, मैं समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। व्हाट इज स्टेट पोस्टुलेट? अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट, स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम,
व्हाट इज सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम? वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं है, सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स नहीं है. द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पे एक बेहतरीन वर्ड यूज हो रहा है. वन ब्यूटिफुल वर्ड इज गेटिंग यूज्ड. इंडिपेंडेंट intensive properties. Now listen carefully. यार एक चीज ईमानदारी से बताऊं, ईमानदार से ऑनेस्टली, ये तो मुझे समझ में आ गया. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ extent, independent of extent in bracket size. Yes, correct, बिल्कुल सही है. Yes, 100% it's correct. लेकिन मेरे को ना एक डाउट ये आ रहा है, what is the meaning of this word independent यहां पर? What is the meaning of independent word here? Are you getting what I'm saying? अरे ओमकार वेलकम है रे बाबा. ओ हो व्हाट अ क्लास. नाउ आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. अरे बाबा, व्हाट इज माय डाउट इज he is saying according to state postulate, a state of a simple compressible system. I'm aware of simple compressible system, the system where the magnetic electrical effects and of course surface effects are negligible, zero, can be defined by two independent intensive properties. Now independent properties I know, independent properties मुझे पता है, intensive properties I know. Intensive properties are the properties which are independent of the extent of the system. उसको मुझे पता है, लेकिन ये word जो independent है इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? किसी को पता है इसका मतलब क्या होगा बेटा? Anyone knows? I know the meaning of intensive property, fine, but what is the meaning of independent intensive property? चलो अब देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा. I will try to represent one TS diagram, है ना. एक बढ़िया सा TS diagram बनाता हूं आपके लिए, मस्त वाला. बेहतरीन. अब देखो ध्यान से. Let us suppose here I am keeping temperature. Suppose here I am keeping specific entropy. So you must be able to understand. डोम कुछ ऐसा दिखाई देता है. चलो इस पर मैं आइसो बार भी बना देता हूं. I will try to represent आइसो बार्स also. आइसो बार. चलो ऐसे बनाते हैं. और चंपा, are you able to see the beautiful isobar? Oh ho. Yes, क्या ही तो आइसोबार है रे बाबा. ओ हो, ब्यूटिफुल आइसोबार. क्या आइसोबार. अरे यार ये कैसे सेलेक्ट करते हैं? ये सेलेक्ट होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो. चल, let me say on this isobar pressure P1 is constant, on this isobar pressure P2 is constant. Fine. अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना. Suppose I'm having a state 1 here, and let us suppose I'm going from state 1 to state 2, maybe via this process. ऐसा गया. Let us suppose I'm at state 1 and I'm going from state 1 to state 2. मेरे को सिर्फ एक चीज बताना बेटा, अगर मैं state 1 से state 2 पर जा रहा हूं, what is happening
व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेशर, प्रेशर का क्या हो रहा है बेटा, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, व्हाट इज हैपनिंग टू प्रेशर, प्रेशर का क्या हो रहा है रे बाबा, व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेशर, फटाफट से बोलेंगे प्रेशर का क्या हो रहा है, प्रेशर रिमेन सेम, प्रेशर रिमेन सेम, कैन आई से प्रेशर सेम रहता है, एक बार देख लो, अरे प्रेशर इज सेम, here I was having pressure P1, here also I am having pressure P1, so pressure remains same, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, there is no doubt, pressure remains same. Pressure remains same, बिल्कुल सही बात है. चलो एक बार आप ध्यान से देखना बेटा, let us suppose I'm going from 2 to 3. Let us suppose I'm going from 2 to 3. Now, when I'm going from 2 to 3, अरे 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 देखो यार एक बार ये देख लो, ये देखो एक बार, जब मैं 1 से 2 जा रहा हूं प्रेशर रिमेन सेम, व्हाट इज हैपनिंग टू टेम्परेचर, ये तो मैं पूछना ही भूल गया आपसे, ये चंपू के चक्कर में ये तो पूछना, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ना, टेम्परेचर इंक्रीजेस, temperature increases, fine. Now let me talk about this 2 to 3, 2 से 3 की बात करते हैं बेटा, if I'm going from 2 to 3, horizontal line ना, horizontal line, horizontal line, I think good evening बेटा, when I'm going from 2 to 3, 100% temperature remains same, but what is happening to pressure, I'm moving from P1 to P2 line, of course ये तो आपको समझ में आ गया होगा, you must be able to understand P2 is greater than P1, so when I'm moving from 2 to 3, 100% I can write, 100% I can write temperature remains same, temperature remains same, and there is no doubt pressure increases, pressure increases. अच्छा ये जोन कौन सा है बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये तो वेपर वाला जोन है ना, here I will be having liquid, here I will be having vapor, and here I will be having two phase liquid plus vapor, तो ये तो आपको समझ में आ गया, यहां पर मेरे पास क्या है, ये तो वेपर वाला जोन है, here I am having vapor, so क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है, in this vapor region, can I say in this vapor region, if I want I can keep pressure constant and I can increase temperature, if I want I can keep temperature constant and I can increase pressure, so can I say in this vapor region I can change, listen carefully, or champa, listen carefully, can I say in this vapor region if I want I can change pressure and temperature independently change कर सकता हूं क्या मैं, can I say in this vapor region if I want I can change pressure and temperature independently, फटाफट से बता दो बेटा, yes very good, छा गए गौरव, excellent, in this vapor region if I want I can change pressure and temperature independently, that means 100% pressure and temperature
are independent properties, are independent properties, and of course they are intensive, so intensive properties. I hope each and everyone is clear till here. फटाफट से बोलेंगे बेटा यहां तक क्लियर है? I hope each and everyone is clear till here, है ना? अब ध्यान से देखना बेटा, एक और रीजन के पास चलते हैं, है ना, तो आपको और मजा आएगा। अब बात करेंगे लिक्विड रीजन में। नाउ वी विल टॉक फॉर लिक्विड रीजन। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना बेटा। नाउ वी विल टॉक, अरे चंपू इज आस्किंग सर वेयर इज द लिक्विड रीजन? चंपा, अरे चंपा, दिस इज योर लिक्विड रीजन रे बाबा, मैं इसकी बात कर रहा हूं रे बाबा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, मजा आने वाला है। लेट अस सपोज I am having a state 4 here, and let us suppose I am moving from state 4 to state 5, कुछ इस तरीके से। Now my friends, if I ask you one question, can I say state 4 is in liquid phase? Yes, of course। अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ सब कूल लिक्विड, उस सब में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मैंने भी पढ़ाया नहीं है, बट मैं सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ वी आर इन लिक्विड रीजन। ये लिक्विड रीजन ही तो है रे बाबा, दिस इज योर लिक्विड रीजन ओनली ना। So when I'm going from state 4 to state 5, जब मैं state 4 से state 5 पर जा रहा हूं, pressure is not changing because I'm moving along constant pressure line. Pressure is not changing. But what is happening to temperature? 100% temperature is increasing. 100% temperature is increasing. When I'm at state 4, this is the temperature. When I'm at state 5, this is the temperature. Temperature has increased. तो एक बार देख लेते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं in this liquid region what is happening। एक बार ध्यान से देख लो। When I'm moving from state 4 to state 5, when I'm moving from state 4 to state 5, pressure remains same, pressure remains same, but temperature increases, temperature increases। बिल्कुल सही बात है बेटा, 100% there is no doubt, 100% there is no doubt। अब ध्यान से देखना, let us suppose I am moving from state 5 to state 6। मान लीजिए स्टेट 5 से मैं स्टेट 6 पर आ गया। let us suppose from state 5 I am coming to state 6। What is your observation? What is your observation when I am coming from state 5 to state 6? 100% temperature remains same, temperature तो same है, temperature तो same है। What is happening to pressure? Pressure increases। देखना बेटा ध्यान से, state 5 to state 6, temperature remains same, but 100% pressure increases। ये बात हो रही है बेटा लिक्विड रीजन की। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिक्विड रीजन। हम लोग ये जो लिक्विड रीजन है इसकी बात कर रहे हैं। अरे चंपा, दिस इज लिक्विड, लिखा सॉरी लिखा नहीं है, ले लिख दिया, लिख दिया रे बाबा, बस। नाउ हैप्पी, चंपू इज हैप्पी नाउ, फाइन फाइन। अब बेटा आप एक चीज ऑब्जर्व करना, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इन दिस लिक्विड रीजन आल्सो if I want, I can keep pressure same and I can vary temperature. In this liquid region, if I want, I can keep temperature same and I can vary pressure। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पर? Are you able to understand this part बेटा? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? बेटा जिन भी लोगों को नोट्स की प्रॉब्लम होती है, सर आपके क्लास के नोट्स कहां पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेगी 10 टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करो, नेगी 10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, है ना। तो यार एक चीज बताओ, कैन आई से विद 100% कॉन्फिडेंस
in this liquid region, can I say with 100% confidence, in this liquid region pressure and temperature, pressure and the temperature are independent intensive properties. जल्दी से कंफर्म कर देंगे बेटा, है ना? यहां तक क्लियर है ना बेटा? मैं आपके सारे डाउट्स लेने वाला हूं, डोंट वरी। आपके अभी क्लास से हटकर जितने भी डाउट्स, आपसे पूरी बातचीत करूंगा, आपके सारे डाउट्स लूंगा, डोंट वरी। चलो फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करते हैं। नाउ लेट मी कम हियर। यार ये हाँ, ये भी मेरी कब से नजर थी इस पर, ये जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, अभी चला गया ना, अब बढ़िया है। नाउ लेट अस कम टू दिस लिक्विड प्लस वेपर रीजन। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, कौन सा कलर लिया जाए। चलो चंपू को ये वाला कलर पसंद है। सपोज दिस इज स्टेट 7 and let us suppose I'm moving from state 7 to state 8. Now look at here, I'm in which region? I'm in two phase region. I'm in which region? I'm in liquid plus vapor. देखो बेटा ध्यान से सुनना, इस वाले रीजन में आपका लिक्विड प्लस वेपर अवेलेबल रहेगा। सो दिस इज बेसिकली टू फेज रीजन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन। नाउ when I'm moving from 7 to 8, when I'm moving from state 7 to state 8, what is happening to pressure? Pressure remains same. Pressure is not changing. Pressure was P1 at state 7. Pressure is P1 at state 8 also. Pressure remains same. What is happening to temperature? 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 टेम्परेचर का क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर का बताइए क्या हो रहा है? What is happening to temperature? चलो अभी ठीक होगा। टेम्परेचर का बताओ। टेम्परेचर आल्सो रिमेन सेम। तो देखना बेटा ध्यान से अब। Now look at here. I'm talking about लिक्विड प्लस वेपर रीजन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लिक्विड प्लस वेपर रीजन की बात कर रहा हूं। Now look at here. When I'm moving from state 7 to state 8, pressure remains same. Pressure remains same. Temperature also remains same. ठीक है, जैसा आपने बोला मैंने वैसा लिख दिया। Now let us suppose we are going from state 8 to state 9. Let us suppose we are going from state 8 to state 9. Now when we are going from state 8 to state 9, what is happening बेटा? जब हम स्टेट 8 से स्टेट 9 पर जा रहे हैं क्या हो रहा है? When we are going from state 8 to state 9, yes नीरज, वेरी गुड। कार्तिकेय एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, छा गए गौरव। When I'm going from state 8 to state 9, 100% pressure increases. Pressure increase हो रहा था। What was happening to temperature? Temperature also increases.
टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना है रे बाबा, इसको कर दो इरेज और ले लो पिंक कलर। अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, temperature is also not changing. If the pressure is increasing, temperature is also increasing. क्या मतलब हो गया इसका? Of course, pressure and temperature are intensive property. But इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर ने बोला मैं कांस्टेंट, तो टेम्परेचर ने बोला मैं भी कांस्टेंट। प्रेशर ने बोला मैं इंक्रीज, टेम्परेचर भी बोल रहा है मैं भी इंक्रीज। अरे सही है, सही है। That means here pressure and temperature, that means here pressure and temperature are dependent, intensive properties. ये कंफर्म कर दो बेटा। यस, इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुन लेना बेटा। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से। इन दिस लिक्विड एंड वेपर, इन दीज सिंगल फेज रीजन्स, ये जो सिंगल फेज के रीजन्स हैं, इन दीज सिंगल फेज रीजन्स what is happening, pressure and temperature are independent intensive properties. चंपू और चंपी का रिलेशन तो है, चंपू और चंपी का रिलेशन तो है, लेकिन उतना तगड़ा रिलेशन नहीं है। यस, दे आर इन रिलेशन बट रेडी टू मूव, रेडी टू मूव। जैसे ही चंपू को बेटर ऑप्शन मिला, डंपी मिल गई, छोड़ के चला गया। चंपी को बेटर ऑप्शन मिला, डंपू मिल गया, छोड़ के चली गई। they are in relation but independently, they are independently, yes, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। yes, they are intensive properties but independent हैं। बेटर ऑप्शन मिला, चले जाओ। but in this two phase reason, चंपू बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझको छोड़ के नहीं जाऊंगा, चंपी बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक ही जगह पर रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, साथ रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, साथ रहेंगे। चंपू बोला मैं चेंज नहीं होता, चंपी बोली मैं भी चेंज नहीं होगी। चंपू बोला मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लूंगा, चंपी बोली मैं भी स्टैंडर्ड बढ़ा लूंगी लेकिन साथ में रहेंगे। यस, आई होप एवरीवन इज क्लियर, I hope everyone is clear what is the meaning of dependent and independent intensive properties. चलो अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, एक चीज और दिखाता हूं। चलो ये भी दिखाता हूं आपको। मान लो I am having state 10 here, let us suppose I am having state 11 here। कितने लोगों को ये पता है बेटा? वैसे तो मैं बताऊंगा फ्यूचर में। State 10 is a saturated liquid state. State 10 is a saturated liquid state. State 11 is saturated vapor state. मान लो मैं 10 से 11 गया। चलो ये भी डिस्कस करता हूं, ये भी डिस्कस करता हूं। Let us suppose we are moving from state 10 to state 11। मान लीजिए स्टेट 10 से स्टेट 11 मूव कर रहे हैं। दैट मींस लेट अस सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट टू सैचुरेटेड वेपर स्टेट। मैं आपको थोड़ा और फील देता हूं बेटा, लेट मी गिव यू लिटिल मोर फील, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।
हो सकता है आपको और समझ में आएगा। देखना बेटा ध्यान से, state 10 means, let us suppose I am having saturated liquid state. Let me say, you know the pressure is P1, temperature is T1, corresponding saturation temperature is T1. Now when I'm coming to state 11, I will be reaching to saturated vapor state. Now in this saturated vapor state, pressure is same P1, temperature is T1 only. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखना. सपोज दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो भी प्योर सब्सटेंस है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है. लेट अस सपोज, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. when I'm coming from state 10 to state 11, जब मैं स्टेट 10 से स्टेट 11 में आ रहा हूं, व्हाट इज हैपनिंग टू प्रेशर बेटा? प्रेशर का क्या हो रहा है? when I'm coming from state 10 to state 11, what is happening to pressure? प्रेशर का क्या हो रहा है बेटा? फटाफट से बता देंगे. what is happening to pressure when I'm coming from state 10? pressure remains same. pressure remains same. what is happening to temperature? what is happening to temperature? टेम्परेचर का क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर का क्या हो रहा है? टेम्परेचर आल्सो रिमेन सेम. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन, ईमानदारी से आंसर देना बेटा. वॉल्यूम का क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू वॉल्यूम? व्हाट इज हैपनिंग टू वॉल्यूम? वॉल्यूम का बताना, वॉल्यूम का क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू वॉल्यूम? This was the saturated liquid state. This is the saturated vapor state. At the same saturation pressure temperature, volume increases. Yes, Champu is saying volume increases. Neeraj is saying volume increases. अच्छा बेटा, volume increase हो गया तो what is happening to specific volume? Specific volume का क्या हो रहा है? What will be happening to specific volume? Can I say 100% specific volume will be increasing? Specific volume भी increase कर रहा होगा. तो क्या मैं बोल दूं, when I'm moving from state 10 to state 11, 100% pressure remains same. Pressure remains same. Temperature remains same. %100% specific volume increases. तो यार अगर मैं यहां से देखना चाहूं, मुझे एक चीज तो पहले से पता थी. दिस आई ऑलरेडी नो. This I already know, pressure and temperature are dependent properties in two phase region. But क्या आपको एक चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है? If I want to see pressure and specific volume, don't you have this feel? क्या आपको ये feel नहीं आ रहा है? Pressure and volume are intensive properties. I hope you are able to understand what I'm saying. Pressure and specific volume are independent intensive properties. Pressure remains same, but specific volume is increasing. Can't I say temperature and specific volumes? Temperature and specific volumes are independent intensive properties. तो बेटा आप कुछ बेहतरीन कंक्लूजन दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. कुछ बेहतरीन कंक्लूजन देने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना. ये पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं. 100% pressure
100% pressure and specific volume. 100% temperature and specific volume. These are independent intensive properties. Now listen the conclusion carefully. Listen the conclusion carefully. मैं आपको 3 conclusion दूंगा, ध्यान से सुनना. In single phase region, that is your liquid region, vapor region, pressure and temperature are independent intensive properties. In two-phase region, that is liquid plus vapor region, pressure and temperature are dependent properties. Now listen the third conclusion. Pressure and specific volume, temperature and specific volume are always independent intensive properties. क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है रे बाबा. Now look at here. For single phase region, that is liquid and vapor region, pressure and temperature are independent intensive properties. While for two phase region, liquid plus vapor region, pressure and temperature are dependent intensive properties. Temperature and specific volume, pressure and specific volume are always independent intensive properties. Are you clear till here? बोलो रे बाबा, यहां तक क्लियर है सब लोग? अरे मजा 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 मजा. अरे झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा, झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा. ओहो हो, यस यस अनवेश वेरी गुड, ध्रुव वेरी गुड, नीरज वेरी गुड, अनिकेत वेरी गुड. वहां तो होना ही है बेटा, सिंगल फेज रीजन में तो होना ही. अनिकेत मैंने तो ये प्रूव कर दिया कि टू फेज रीजन में प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब आपको एक चीज बताऊं, ये सब मैंने क्यों बताया? व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स. चलो मैं आपको बताता हूं बेटा. मैंने आपको ये सब क्यों बताया उसका रीजन मैं देता हूं आपको, है ना. बेहतरीन तरीके से देखेंगे. चलो सही है. अब देखना बेटा, कैन आई राइट small u is the function of temperature comma specific volume? Yes, I can write. क्यों? Because of state postulate. What state postulate is saying? State postulate is saying that state of simple compressible system can be defined by two independent intrinsic properties. Yes. Temperature and specific volume are independent intensive properties. Yes, I can write. सर आपने टी एंड वी क्यों लिया? पी एंड वी. हाँ रे बाबा चंपू, ये भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो. Yes, you can write, no problem. Yes, this is according to state postulate only. ये भी लिख सकते हैं, small u is the function of pressure comma specific. In fact, you can write this also. In fact, if you want, you can write this also. But here you are having one condition.
here you are having one condition. Yes, temperature and pressure are independent intrinsic properties, but not in two phase region. याद रखना, this, if you want to write this, you have to observe one thing clearly. You are talking about single phase region. You are talking about what? सिंगल फेज रीजन. आप टू फेज रीजन के लिए ये चीज नहीं लिख सकते. क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन this is valid only for single phase region? We can't write for two phase region because in two phase region temperature and pressure are not independent intensive properties, they are dependent intensive properties. है ना? Yes, excellent, excellent. चलो आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना. Can I write? सर ऐसा ही क्यों लिखा? ऐसा भी तो लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, ये भी सही है ना. अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉस्टुलेट आई कैन राइट स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ T, V. यस, स्टेट पॉस्टुलेट यही तो बता रहा है. अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉस्टुलेट, स्टेट ऑफ द सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है. आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं. And of course आप चाहें, if you want, you can write in this way also, no problem. But again here we are having one condition, single phase region. Not only this, if you are interested you can write this also, specific entropy T, V, or you can write specific entropy P, V, or if you want you can write T, P, but here again you are having this thing, single phase region. सब लोग क्लियर हैं यहां तक? यहां तक क्लियर हैं सब? अब देखो, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो पूछना मत सर कहां से आया. आई विल बी यूजिंग टुमारो. कल मैं इंटरनल एनर्जी डिस्कस करूंगा तो इसको यूज करूंगा. मुझसे मत पूछना सर ये कैसे लिखा. याद कर लेना, मैंने आपको स्टेट पॉस्टुलेट बताया. परसों मैं ये लिखूंगा, मत पूछना सर कैसे लिखा. डोंट आस्क मी सर हाउ डिड यू राइट, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड स्टेट पॉस्टुलेट. I'm going to write all these things in thermodynamic relation chapter. Don't ask me how are you writing. I have explained each and everything. है ना? ठीक है, बिल्कुल सही है. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर है बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. झमाझम है रे बाबा. फर्स्ट लॉ इज, देखो इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देयर आर ओनली टू थिंग्स. I have to discuss the first law of thermodynamics for cycle and then I have to discuss the consequences. उसके न्यूमेरिकल भी करवा दिया हम लोगों ने. अरे मजा 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 मजा. अरे झमाझम है रे बाबा. है ना बेटा? एफएम मेरा चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर. एक बच्चा पूछा सर एफएम आपका कहां चल रहा है? मेरा अनअकैडमी. देखो यार एक चीज मैं आपको बताऊं, आई थिंक ये एक यूट्यूब चैनल है. दिस इज द यूट्यूब चैनल आई थिंक वेयर वी आर कंडक्टिंग कंटिन्यूअसली क्लासेस.
और अगर आप देखो टॉप एडुकेटर में आई एम ब्रिंगिंग एवरी डे आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर यू पीपल, है ना। बट अ गिफ्ट फेज रूल आई विल डिस्कस ना श्रीनिवास, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गिफ्ट फेज रूल, है ना। अभी गिफ्ट फेज रूल की बात नहीं हो रही है ना, वो मैं बताऊंगा। गिफ्ट फेज रूल डेफिनेटली आई विल डिस्कस। अरे सही है रे बाबा, मजा 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 सही है सही है सही है ना। बाकी बाकी अगर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया ना फ्लूइड मैकेनिक्स उतना किसने, अब तो लोग मेरी प्लेलिस्ट को कॉपी करके और लोग पढ़ा रहे हैं। अभी मेरी प्लेलिस्ट को कॉपी करके और लोग पढ़ा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स यस इट्स गुड, इट्स गुड। अभी तो मेरी प्लेलिस्ट कॉपी करके लोग पढ़ा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 170 लेक्चर्स आई हैव टेकन, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दिया बेटा। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दिया। अरे मुझे लोग बोलते थे सर आप क्यों पढ़ा रहे हो इतना, आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो। मैं बोला यार बच्चों के लिए तो पढ़ाना है ना। सर आपका कंटेंट बाहर आ जाएगा। क्या हो गया कंटेंट बाहर आ जाएगा तो, अरे बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए है ना। नो वन विल टीच फ्लूइड मैकेनिक्स इन सच अ डिटेल। 5 महीना मैंने पढ़ाया, 5 महीना मैंने पढ़ाया फ्लूइड मैकेनिक्स। आई डोंट नो दोस, अभी तो जिनको आके बस कमेंट करना है वो लोग बोलते हैं ये है वो है। मैं बता देता हूं बेटा, जितना फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ा उतना शायद ही किसी ने पढ़ा होगा फ्री में। मैं फ्री की बात कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स से था, एक एक क्वेश्चन मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स से था। आप जाके देख लो, आप जाके देख लो। अभी थर्मो पढ़ा रहा हूं ना, थर्मो पढ़ा रहा हूं। पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए। और एक भी वीडियो डिलीट नहीं होगा, एक भी वीडियो डिलीट नहीं होगा। डोंट वरी बेटा, सबको बोल दो फ्लूइड मैकेनिक्स वहां पढ़ा रखा है। थर्मो खत्म करूंगा उसके बाद और सब्जेक्ट पे आऊंगा, हीट ट्रांसफर भी करवाऊंगा, एटीडी भी करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो जिनको बोलना आके कुछ भी बोलते हैं, पहले देख तो लो किसके बारे में बात कर रहे हो, पहले सोच तो लो किसके बारे में बात कर रहे हो। जिसने पूरा फ्लूइड डाल दिया, जिसने पूरा फ्लूइड डाल दिया, 2-4 रुपए के लिए आके कुछ भी करते हैं। अरे जिसने तुम्हें भेजा है भाई उसको बोल तो दो। पूरा होगा बेटा। देखो देखो मैं आपको बताऊं, मैं ना कभी भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ाता हूं। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा बेटा, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। जब मेरा ये रहता है कि पढ़ाओ तो एक ऐसे स्टैंडर्ड पे पढ़ाओ कि जहां पे मजा आ जाए, है ना। पूरा अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। मैं बताता रहा हूं, देखो हर चीज एक एक करके होती है बेटा। देखो मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर यू। हर दिन आप लोग के लिए क्लासेस है। आप लोगों ने महा रिवीजन मांगा, 6 घंटा मेरे पैर पे चोट थी, बट 6 घंटा खड़े होकर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का महा रिवीजन करवाया बेटा। 6 घंटा खड़े होकर। किसने करवाया आपको 6 घंटा खड़े होकर, है ना। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल जो बोल दिया एक बार आपको बोल दिया 100% वो तो होना ही है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट पार्ट। बस ये है, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता। मंडे टू फ्राइडे है, हो सकता है अभी मंडे टू सैटरडे कर दूं आपके लिए, है ना। अभी आपका थर्मो मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, मंडे टू सैटरडे हो जाएगा।
अभी टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन रहेगा, हो सकता है आपकी क्लासेस 6 से 7 तक। आई विल ट्राई टू स्टार्ट शार्प एट 6 o'clock, बाय 7 o'clock आई विल ट्राई टू लीव यू, ताकि आप लोग 1 घंटा अपना पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करें बढ़िया से। 4:30 to 5:30 आई विल ट्राई टू टेक ऑन स्पेशल क्लास, है ना। प्रिंस मैं एक काम करूंगा बेटा, मैं ना देखो जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मैं एक काम करूंगा, ये जो नेगी10 टेलीग्राम चैनल है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, वो वहां डाल दूंगा, है ना। सेकंड क्लास 4:30 PM to 5:30 PM बेटा होने वाली है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एंड 6 PM to 7 PM होने वाली है यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक और सीरीज लेकर आ रहा हूं, एक और सीरीज लेकर आ रहा हूं, वो मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, है ना। रिवाइज आंसर की आएगी बेटा, जैसे देखो आयुष, इस चीज का तो आप ध्यान में रखो, जितना जल्दी सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं उतना शायद ही कोई देता होगा। मैं आपको अभी भी याद दिला देता हूं, जिस दिन IIT बॉम्बे ने डेट्स बताई थी कि इन डेट्स को हम एग्जाम लेने वाले हैं, रात को 1 बजे मैंने आप लोगों के लिए लाइव सेशन लिया था कि IIT बॉम्बे की तरफ से ये डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, 5, 6, 7, मे बी 12, 13, 14। उसके बाद जब उनका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया था, I was the first one. I was the first one to make video how to fill the GATE application form. बहुत लोगों को डाउट था कि सर 2 पेपर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुला था आपके सामने, मैंने यहां पर आज भी उसके ऊपर 33,000, 35,000, 35,000 अप्रोक्सीमेटली व्यूज हैं। आपके सामने मैंने उस फॉर्म को फिल करके दिखाया था, पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया था। पता नहीं कितने लोगों को याद है, फी तक भर के मैंने आपको दिखाया था कि कैसे 2 बच्चों के लिए भरें। आपको एक्सी की पूरी गाइडेंस मैंने दी थी। जिस दिन एग्जाम हुआ 13th की नाइट को मैंने पूरे एक्सी के सॉल्यूशन करवाए थे आपको। 14th को पूरी टीम के साथ मिलकर यहां पर डिटेल आपको सारे थर्मल फ्लूइड के क्वेश्चंस मैंने सामने करवाए थे आपको। आंसर की आई थी, मैंने आपके सामने पूरा 1 मिनट का वीडियो या कुछ बनाया था कि आंसर की आ गई है। आप लोगों के लिए पूरा, हम लोग सब लोगों ने तो बोला कि हम बताएंगे बताएंगे, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने आपको बताया, मेरी टीम ने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, कहां पर रेंज की गड़बड़ है, कहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रेंज वाले में बहुत कम ऐसा होता है कि रेंज चेंज होगी, बट क्या पता चेंज हो जाए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, द मोमेंट वी विल गेट एनीथिंग, जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा, आई कीप ऑन, देखो कीप ऑन डूइंग द थिंग्स फॉर यू। जैसे मुझे पता चलेगा आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। ठीक है, पूरा कोई चिंता ही नहीं करनी है आपको, आप तो बस मैं बता रहा हूं बेटा। और देखो मेरे को जो बात आपसे करनी होती है मैं कोशिश करता हूं 1 मिनट में खत्म हो जाए। इफ यू ऑब्जर्व नाउडेज आई एम मेकिंग द वीडियो ऑफ 1 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका उसमें ज्यादा टाइम लेने का जरूरत ही नहीं है। भाई एचपीसीएल की वैकेंसी आई है, बस आपको इतना पता चलना चाहिए कि एचपीसीएल की वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी है, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, बस बात खत्म हो गई। है ना। ठीक है बेटा, मैं बताऊंगा रोहित, उसके बारे में बात करूंगा ना, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, है ना। अभी उसके बारे में बात नहीं हो रही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या होगा, वो पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। आई डोंट नो, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए पूरी कोशिश करेंगे अमर, है ना, आप लोगों के लिए तो है। ठीक है, यस वी आर रेडी फॉर झमाझम लर्निंग रे बाबा, है ना। चलो फिर कल मिलेंगे, ओके। टुमारो एट 4:30, अभी बता देता हूं बेटा आप लोगों को, टुमारो एट 4:30 वी आर गोइंग टू मीट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। We'll be having the Unacademy pre-special class where I will be discussing the questions of heat transfer for engineering service examination, SSC JE, और या फिर आप राजस्थान विद्युत की तैयारी कर रहे हो, HPCL की तैयारी कर रहे हो, उस सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। Then 6 PM we are going to meet on YouTube channel and we will continue our thermodynamics। कल का टॉपिक रहेगा
इंटरनल एनर्जी, कल हम लोग इंटरनल एनर्जी डिस्कस करेंगे बेटा, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा। चलो कल मिलेंगे बेहतरीन तरीके से, थैंक यू।